चलिए, जनसभा के बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने नेता को सुनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ यूथ वर्ग के लोग मिले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या विचार है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है। जाति देखकर वोट करते हैं, पार्टी देखकर वोट करते हैं, फिर मुद्दा देखकर वोट करते हैं। रोहतास खबर में स्वागत है भैया जी। धन्यवाद। आपका भी परिचय बताइएगा। जी हाँ, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। हम दाऊदनगर से हैं, ओबरा विधानसभा से, जो काराकाट लोकसभा के अंतर्गत आता है। जी, आप जो वोट कर रहे हैं, पार्टी देख कर रहे हैं, मुद्दा देख कर रहे हैं या उम्मीदवार देख कर? नहीं, हम शुरू से जब से वोट कर रहे हैं, मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। हाँ, और इस बार भी मुद्दे पर वोट होगा। बिल्कुल। तो मुद्दा पे वोट पीछे किए थे, क्या मुद्दा था, पूरा हो गया? हाँ, नहीं तो मुद्दा पर ही किए थे। भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त था कांग्रेस की सरकार में। मोदी जी को हम लोग वोट किए थे कि कुछ बदलाव होगा, युवा जो बेरोजगार है रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार के झांसे में आ गए थे। झांसा में आ गए थे? हाँ। ये हकीकत नहीं था? नहीं, हकीकत नहीं था, बाद में जुमला साबित हुआ। तो उसी पर हम लोग एक बार ठगे गए। इस बार इस ठग को जान गए हैं। ये महा झूठा आदमी है। कोई भी जो बात कहता है उसका इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कहेगा दूसरे दिन पलट जाएगा। थोड़ा क्लियर कर दीजिए दर्शक को, कौन झूठा आदमी है, कौन पलटने वाला है? नरेंद्र मोदी, विश्व के सबसे बड़े पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे झूठा आदमी है। और भारतीय इतिहास का जितना भी प्रधानमंत्री का लिस्ट देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अब तक मनमोहन सिंह तक, उसमें से सबसे झूठा, सबसे बेकार प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, मोदी जी सबसे झूठे प्रधानमंत्री? सबसे झूठा। मोदी जी कहते हैं कि झूठ बोले वो 1 मिनट आदमी नहीं रह सकता। मोदी जी तो कहते हैं कि देश का विकास कर रहे हैं, देश का झंडा विदेश में लहर रहा है। आप बताइए कि कौन सा विकास हुआ? आप हमको बताइए, मोदी जी का विकास कहाँ है? आपको कोई विकास नहीं? हमको नहीं दिख रहा, आप दिखाइए। चलिए, हम अपना पर्सनल राय नहीं रखेंगे, लेकिन बताइए, आप मीडिया है, आप बताइएगा कि कहाँ। ठीक है, हम बता देते हैं। हमने जो सुना उनके द्वारा, हम बताते हैं आपको कि उन्होंने सड़क बनवाया, बिजली दिया है ना, शौचालय दिया, किसानों के खाते में पैसा दिया, उज्ज्वला योजना में घर सिलेंडर दिया। पेट में अन्न नहीं दिया और शौचालय दे दिया। अरे 5 किलो तो दे रहा है महाराज, पेट में कितना जगह है? 5 किलो। 5 किलो ये विकास का मानक है ना। 5 किलो राशन में 50 आदमी खाएगा, ये हो सकता है कभी? 50 आदमी क्यों? 5 इतना बड़ा परिवार किसका? हमारा परिवार। अच्छा, कहने का मतलब 5 किलो जो आप राशन दे रहे हैं, उसके जगह अगर एक परिवार को एक रोजगार आप दे दे तो उसे आने वाला कई पीढ़ी खाएगा। आपका क्या मानना है? रोजगार नहीं है? बिल्कुल रोजगार नहीं है, बिल्कुल रोजगार नहीं। अगर मान लीजिए बिहार में अगर 5 लाख रोजगार की जरूरत है, मानने के लिए कर रहे हैं, और वहाँ आप 10,000 दे रहे हैं, तो ये इसको कौन सी रोजगार और डेवलपमेंट की बात करते हैं? महाराज, ये समोसा बेचने वाला दिन में 500 रुपया कमा जाता है। ग्रेजुएशन मोदी बन सकता है? मोदी जी चाहे कभी बेचे नहीं है, वो झूठ बोले हैं। और रही बात समोसा की, हम भी बेचने को तैयार है। अमित शाह का बेटा जो जैसा है, वो हमारे साथ यहाँ करके नासरीगंज चौक पे चाय बेचे, पकौड़ा बेचे। उससे कम काबिल नहीं है, उससे ज्यादा काबिल है। महाराज, अमित शाह का बेटा सेक्रेटरी नहीं, यही तो दिक्कत है ना। उसका बेटा सेक्रेटरी बनेगा, मेरा कहाँ जाएगा? कितना आदमी एक ही सेक्रेटरी हो सकता है? कितना आदमी हो सकता है? इसमें क्या क्वालिटी है जो सेक्रेटरी बाल दे दिया जाए उसे, तो उससे छाका चौका नहीं लगाएगा, बात पर रोकाएगा नहीं। अब हम लोग जाग गए हैं। 10 साल में हम लोग को जितना ठगना था वो ठग लिए। अब हम लोग ठगने नहीं देंगे। अब हम लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो गए हैं। संविधान को बचाना है। बार बार भाजपा वाले नेता बोलता है कि संविधान बदल देंगे। संविधान कैसे बदल दोगे? बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ बोलता है? भाजपा वाला कहाँ बोलता है? वो जो बनावटी राम जो है, 400 पार का फैक्टर क्या है? 400 पार का बनावटी राम 400 पार ही क्यों? 400 पार ही क्यों? बताइए, आप क्या समझते हैं इसका मतलब? 400 पार का मतलब यही है, लोकसभा विधानसभा के ज्वाइंट सेशन लगाकर वो पूरे संविधान को रद्द कर रहेगा। जैसे कि अदर कंट्री में, अदर देश में होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होगा। एकदम एग्रीमेंट हो जाएगा कि इस वर्ष तक फलाना बाबू रहेंगे तो रहेंगे। बस वही पता नहीं है। और सभी हम आपके माध्यम से, रोहतास खबर के माध्यम से सभी काराकाट क्षेत्र के लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर इस बार सरकार को नहीं बदले तो अगली दफा से वोट देने के लायक हम लोग नहीं बचेंगे। हम लोग का वोट देने का अधिकार खत्म। जैसे चाइना में चल रहा है, जो आदमी चाहेगा वही आदमी करेगा। इसलिए सोच समझ के अपने बाल बच्चों के भविष्य को देखते हुए
हम लोग को सरकार को बदलना है, मोदी जी को पटकना है। बिना पटके हम लोग यहाँ खड़े नहीं रह सकते, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मोदी जी से कोई पर्सनली लड़ाई झगड़ा नहीं है। मोदी जी को देखिए, मोदी जी का हमसे बहुत सम्मान करते हैं। मोदी जी का उनके विचारों से, उनके कृतियों से हमको प्रॉब्लम है। जो कहते हैं उससे नहीं रहते। अरे मोदी जी का कहना है कि 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए। बिल्कुल, बहुत कितना बड़ा लड़ाई था। राम मंदिर वो बना है। आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस के सरकार में ही राम मंदिर का दरवाजा खुला था। दूसरी बात, सरकार आएगी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता, वो आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस ये कहते कि हम बनवाए हैं। भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस के टाइम में आया क्यों नहीं? जब सरकार उसकी हार गई, अब फैसला आ जाया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है, जब फैसला उसका क्लियर हो। ये बताइए कि राम जी इतना बोला है, इतने कमजोर राम को बोला है। हम आज पहली बार सुन रहे हैं, हम तो यही सुनते हैं कि भगवान हम लोग को लाए, आज पता चला कि भाजपा ही भगवान को ला रहा है। वाह जी वाह। जब वो राम को लाए हैं तो राम से बड़ा आशीर्वाद देने वाला कौन है? जाइए ना, 19 आशीर्वाद लीजिए, विश्व विजेता बन जाइएगा। जब वो राम को लाए तो काराकाट वाले भी राजा राम को लाए। इस राजा राम से जीत के दिखाइए, तब हम जाने कि आप कौन सा राम को लाए। मतलब राजा राम यहाँ पे आ रहे हैं। अरे राजा राम यही राम है, वो राम को छोड़िए, राजा राम और यही राम है। और जो वो राम की बातें करते हैं तो बिना राम के उनका सुबह शाम कोई राजनीति चल नहीं सकता। अगर वो विकास पर आए तो राम जी भी उनको परेशान हो गए हैं और उनको शराब इस बार दे दिया है राम जी कि बेटा हमारे नाम ले करके मत करो हमको तबाह, अब जाओ कुछ अपने दम पर। जब से पैदा लिए हो खाली हमरे नाम भज रहे हो। और राम जी का इन्विटेशन दिए थे मोदी जी को कि आओ हमारा उद्घाटन करो। चलिए भाई, एक पार्टी के आप लोग सपोर्टर मुद्दा की बात कर दीजिए। मुद्दा क्या है? यही रोजगार चीज है। रोजगार गरीबी तभी मिट सकती है जब उसके घर में कम से कम एक सदस्य जरूर रोजगार का हो। सरकारी रोजगार घूम रहे हैं, काराकाट के लोगों से मिल रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि काराकाट में क्या चीज जरूरी है। रोजगार और विकास का मतलब क्या है? काराकाट में कहाँ, रोहतास, डालमिया नगर कल कारखाना क्यों बंद है? यहाँ के हमारा मजदूर सब भाड़े पर टंग करके दिल्ली क्यों जा रहे हैं? रेल में जगह नहीं है। मोदी जी वंदे भारत लाए हैं, कितना हमारा बेरोजगार मजदूर भाई जा रहा है वंदे भारत में। जन साधारण एक्सप्रेस क्या मोदी राज में खुला, जिसमें 200 रुपया 250 रुपया में लोग दिल्ली सीट पकड़ के जाता है। रोजगार और विकास उसको कहते हैं। आप बताइए ना, डालमिया नगर क्यों बंद है? मतलब आपका कहना है कि इस सरकार में कोई विकास नहीं हो रहा? कहाँ हुआ भैया बताइए। मनीष कश्यप को जानते थे? हाँ जानते हैं। मनीष कश्यप यार नीची बात नहीं, इतना घटिया आदमी का बात नहीं कर सकते। जो आदमी भैया मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार काला था, बहुत बड़ा सन ऑफ बिहार। हम लोग हैं, खुद को कहिए कि आई एम सन ऑफ बिहार। कौन है मनीष कश्यप? हम हैं। वो तो सबसे बड़ा पलटूमार टू ऑफ बिहार है। वो पश्चिमी चंपारण के माताओं बहनों का पैसा ले करके और भाग गया, और गया वहाँ आसनसोल, वहाँ से भी कहते लतिया करके भगाया गया। हाँ, पैसा लेकर भाग गया। कहाँ से? सबसे चंदा लिया ना कि माता बहन दो, हम बदलेंगे, हम भाजपा को हराएंगे, हम 10 लाख रोजगार देंगे। सब लोगों से लिया है और अब सब लोग माता बहन पश्चिमी चंपारण वाला मनीष कश्यप को खोज रहा है कि हमारे भाई कहाँ गया, तनी बोला उसने। कि मनीष कश्यप हम लोग के बिरादरी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल मैं भी एक बड़ा मोड़ हूँ। मनीष कश्यप खुद को कहता है कि मैं एक सोल्जर का बेटा हूँ, तो सोल्जर का बेटा होने के लिए, देश सेवा करने के लिए भाजपा में मिलना जरूरी है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाजपा में चला गया इसलिए नाराज है। एक तरफ भाजपा वाले गौ को मार करवा रहे हैं, दूसरी तरफ गौ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। सबसे ज्यादा गौ मांस सप्लाई करने वाला देश भारत है। और एक तरफ आप कह रहे हैं गौ को मान लो और सप्लाई करवा रहे हो। हम जाति का बात है, मतलब पत्रकार वर्ग आपके जितना भी अकल नहीं है जो आप सवाल पूछ रहे हो, उसका सवाल और उसका पत्रकारिता पत्रकार है, उसका वैल्यू भी मिल रहा है न, तो पत्रकार का वैल्यू है यहाँ पर। रैंक पर है, बोल सका भारत का मीडिया 61 रैंक पर है पूरा विश्व में। इधर लीजिए। एक बात बताइए, मोदी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देश को आजाद हिंदुओं किए थे। हाँ जी, देश को आजाद मोदी के दादा किए थे। दादा किए थे। जिन वालों को
भेज दिया था, बेगूसराय के नाम में था, यही के लाल बहादुर शास्त्री बसिंदा है जो 52 में रेल मंत्री हुए थे। जब दुर्भाग्य ना हो गया इस्तीफा दे दिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने। इंदिरा गांधी के मरने के बाद, नेहरू जी के मरने के बाद प्रधानमंत्री बने द्रौपदी मुगल सराय के लाल बहादुर शास्त्री, जो अपने धन को निछावर कर दिए थे। और मोदी कहता है कि दीनदयाल उपाध्याय धराएगा ना, उसके परदादा थे, दादी से लगावा था उसका। एक बात बताइए, जो दाढ़ी बात नहीं बनाया अपने माँ के मरने पर राम मंदिर में शिलान्यास करेगा, डुप्लीकेट हिंदू है मोदी। तो उसको तो धर्म गुरु करवा रहे हैं। कौन धर्म गुरु क्या थे? उसे पूरी कहा धृतराष्ट्र नहीं जानते हैं, चलेगा। मतलब उनको पूजा नहीं करना चाहिए था, पूजा करना थे मेहरानू है उसको। कोई भी जब लंका के जाने के लिए रामेश्वर बांध बना रहा था, रावण ने ले गया था उसको, पति पत्नी के साथ होता तो बांध बांधने के लिए रावण अपने से लाया था, ब्राह्मण बन के पूजा कराया और राम के साथ बैठी थी सीता। अच्छा, तब रामेश्वर बांध बनाया। हो सकता है, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। नहीं है तो जानकारी कीजिए। ऐसा बहुरूपिया देखिए जी, 12 साल तक बहुरूपिया बना है, 18 साल की उम्र से 32 साल तक बहुरूपिया का काम किया है। मोदी जी 3 साल कहता था कि कोयला बेचता था, कभी 3 महीना उठाया 3 महीना यशोदा है राजू की गौ सबसे ज्यादा वही खाता है, तभी झूठ बोलता है। राज अगर बोलता है तो गौ के मांस नहीं खाता, सबसे ज्यादा गौ के मांस वही खाता है। मोदी जी कहते हैं कि औरत जो अपने औरत यशोदा के साथ 3 महीना जिंदगी बिताए, 3 माह बिताए, उसको छोड़ दिए। जो शिक्षिका है अभी रिटायरमेंट है, जो अपने औरत को नहीं हुआ तो महिला के नहीं हुआ तो देश के जनता के लिए अब जुआ है ना। जी बिल्कुल जुआ है। हम लोग लड़का बच्चे को पढ़ा है, लड़का लड़की सब पढ़ता है, लोकल दिया है, क्या कहा था लोकल देंगे, बुड़बक बनाता है, गौ का मांस न खाता है कि झूठ बोलता है। किसान वाला पैसा मिलता है कि नहीं हमको? तो कहता है किसान वाला पैसा देते हैं, मिलता है कि नहीं आपको? यार चलते आप जैसा तो पागल पैसा देता है, क्यों ना 500 रुपया महीना बोल रहा है कि देते हैं किसान को। खेती करी हम, अच्छा मेरी खेत में मेरे खाता में पैसा जाए, कानून कहेंगे खाद छुट्टा का मिलता है, कांग्रेस के दौरान आप पढ़े नहीं गए ना। अब जुआ, अच्छा देखिए सच्चाई, कांग्रेस की सरकार की तो खाद कितने का मिलता जानते थे? 150 का यूरिया। अच्छा 150 का यूरिया, 250 का मिलता था काका की डाई, ये भी। आज इसके राज्य में कितने का खाद मिलता है आप बताइए? आप ही बताइए ना, किसान आप है, आप 2000 का DAP मिलता है, यूरिया मिलता है काका, कभी मिलता है 1000 रुपये में, कभी 500 में, कभी काका इसका कोई नियम नहीं। अब एहू में 5 किलो मार दिया, उसका 5 किलो जाता है। पहले जमाने में मेरा बाप अभी 40 किलो दे रहा है, मेरा बाप ही देता है। मेरा बात सुन लीजिए, अमानी अडानी उसका पावर है ना, किसान को सब देता है। चलिए, आपकी आक्रोश हम समझ सकते हैं, लेकिन वो कहता है ना कि हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग आप ही का सवाल करते हैं। नहीं देखिए सुनिए, सवाल नहीं करते। अभी आज तक बताइए उससे मीडिया वाले, एक आज तक हमने 10 वर्ष में किसी को नहीं देखा कि मीडिया वाले प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछा होगा। अब प्रधानमंत्री हम जैसे को देगा ही नहीं तो हम लोग कैसे ले लेंगे? बड़े बड़े आप नहीं है, लेकिन जो मोदी मीडिया है उनसे पूछता है कि आप 5 वर्ष में क्या किए। सुनिए 10 वर्ष में क्या किए? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने, राहुल गांधी हर आदमी से मिलता है, तेजस्वी मिलता है, चाहे जितना भी बड़े बड़े लोग इसमें नेता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मीडिया से बात करते कि नहीं। एक अच्छा उर्वरक महंगा हो गया, हम लोग सवाल करते जवाब यही आता है उर्वरक महंगा हो गया, दाम महंगा हो गया।
फसल का दाम महंगा हो गया है? फसल का दाम महंगा हुआ है 2300 में गेहूँ बिक रहा है। 2300 लागत था तो बताइए, कहा था कि 14 हम टका लगे किसान को देंगे फायदा 24 में, अब किसान को देते हैं कि नहीं है? आप बताइए, आप नहीं बताइए, आप तो मीडिया वाले अरे हैं। हम तो बेटे आप किसान हैं, आप बताइए ना, आप बताइए। अभी 2300 का तो 2300 का तो हमें पता लगे, एक बोरा टका लगी गाय को मिलता है, 2000 का एक बोरा गाय में गेहूँ का देता है, ये उसमें टका लगी और उर्वरक 3 में देते हैं, हम लोग कहाँ से आता है? घर से आता है, तो पैसा फायदा होता है गेहूँ में। अच्छा, आम आदमी को क्या कहना चाहिए? कि चलिए मान लीजिए आपके पक्ष में हम हो गए, आम आदमी को संदेश देना। आम आदमी उसके खिलाफ में एक ही एक ही वोट देना चाहिए आम आदमी को, इसलिए कि उसको गद्दी से हटाना जरूरी है। संविधान में तो इनको 400 पास चाहिए, काहे लिए 400 पास चाहिए? आज तक कोई नेता नहीं कहा कि 400 पैसा मतलब क्या हुआ? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी? 400 पास काहे लिए मांग रहे हैं? काहे